डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की शुरुआत टेंगेन उजुई से होती है। हमें टेंगेन डीमन स्लेयर्स को फिजिकल ट्रेनिंग देते हुए दिखाई देता है। टेंगेन की ट्रेनिंग से डीमन स्लेयर्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर टेंगेन कहता है, अगर तुम मेरी ट्रेनिंग में फेल हो गए तो सानेमी और मित्सुरी की ट्रेनिंग में तुम्हारा क्या होगा। तभी वहाँ पर तांजीरो आ जाता है। तांजीरो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। तांजीरो को देखकर टेंगेन कहता है, तुम काफी समय के बाद मिलने आए हो। मैंने सुना है कि तुम फिर से अपर मून डीमन से लड़े थे, इसके बाद भी तुम्हारे हाथ पैर सलामत है, ये तो अच्छी बात है। इस पर तांजीरो कहता है, आपने मुझे जो सिखाया था उसकी वजह से मैं सरवाइव कर पाया। इसके बाद तांजीरो की भी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जो ट्रेनिंग बाकी डीमन स्लेयर्स बड़ी मुश्किल से कर पा रहे होते हैं, उसमें तांजीरो को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। इसके बाद लंच टाइम हो जाता है, जहाँ पर तांजीरो की मुलाकात टेंगेन की वाइफ से होती है। टेंगेन की वाइफ्स तांजीरो से मिलकर खुश हो जाती हैं। हम देखते हैं कि टेंगेन की ट्रेनिंग से सभी डीमन स्लेयर्स की हालत खराब हो चुकी होती है। अगले सीन में रात हो जाती है और दो डीमन स्लेयर्स ट्रेनिंग कैंप के चारों ओर पहरा दे रहे होते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं कि डीमंस ने हमला करना बहुत ही कम कर दिया है। डीमंस किसी नेजुको नाम की लड़की को ढूंढ रहे हैं, पर ये न्यूज अभी कंफर्म नहीं है। अचानक चलते चलते एक डीमन स्लेयर गायब हो जाता है। यह देखकर दूसरा डीमन स्लेयर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी दूसरा डीमन स्लेयर पीछे से आकर पहले डीमन स्लेयर को डरा देता है। इससे पहले वाला डीमन स्लेयर बहुत ज्यादा डर जाता है। आगे दोनों को कोने से कुछ आवाजें आती हैं। ये देखकर दोनों ही सीरियस हो जाते हैं और बिना चेक किए वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर सही में एक डीमन आई होती है, जिस पर नंबर 4 लिखा होता है। ये आई कैंप के चारों ओर घूमकर जासूसी कर रही होती है। अगली सुबह फिर से टेंगेन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, पर तांजीरो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तांजीरो बड़ी ही आसानी से टेंगेन की ट्रेनिंग कर रहा होता है, जबकि दूसरे डीमन स्लेयर्स शुरुआत से ही हाफ रहे होते हैं। वो लोग तांजीरो को देखकर सोचते हैं, क्या एक अपर रैंक डीमन को हराने के लिए हमें इतना ज्यादा स्टेमिना चाहिए। रेस्ट टाइम में बाकी के डीमन स्लेयर्स तांजीरो से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। इस पर तांजीरो ने बताता है कि अपर रैंक डीमंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। पलक झपकते ही मैं जमीन पर गिर चुका था। तांजीरो सभी को अपनी लड़ाई के बारे में बताता है, पर तांजीरो डीमंस के बारे में नहीं बता रहा होता है। वो केवल अपनी लड़ाई के बारे में बता रहा होता है, जिससे किसी को भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। हमें पता चलता है कि ये टेंगेन की ट्रेनिंग का आखिरी दिन होता है। टेंगेन सभी को एक बड़े से पहाड़ का चक्कर लगाने के लिए कहते हैं। इसके बाद सभी डीमन स्लेयर्स एक एक करके जाने लगते हैं। टेंगेन की वाइफ तांजीरो से कहती है, टेंगेन ऊपर से भले ही स्ट्रिक्ट हो, पर वो अंदर से बहुत ही ज्यादा नरम है। कल टेंगेन ने तब तक खाना नहीं खाया था जब तक कि आखिरी मेंबर वापस नहीं आ गया था। टेंगेन खुद उसे पहाड़ से उठा कर लाए थे। तभी वहाँ पर टेंगेन आ जाता है। टेंगेन कहता है, मैंने सब सुन लिया। मास्टर उबुयासुकी ने मुझे डीमन स्लेयर्स की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं सभी डीमन स्लेयर्स का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इसके बाद तांजीरो भी वहां से चला जाता है। तांजीरो रास्ते में सोचता है कि सभी डीमन स्लेयर्स जो हाशिरा बनते हैं सच में बहुत दयालु होते हैं। ऐसा सोचकर तांजीरो गियू के साथ अपने नूडल्स खाने का कंपटीशन याद कर रहा होता है। तांजीरो का पेट एकदम भर चुका होता है, पर उसके लिए ये कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी होता है, जिससे गियू हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए मान जाए। तांजीरो को ऐसा देखकर गियू अपने लिए 1 प्लेट नूडल्स और तांजीरो के लिए 2 प्लेट नूडल्स ऑर्डर करता है और तांजीरो से कहता है कि मैं बस यही आखिरी प्लेट खाऊंगा। अगर तुमने तुम्हारे 2 प्लेट नूडल्स खत्म कर लिए तो तुम जीत जाओगे। तांजीरो सोचता है कि ये थोड़ा मुश्किल था, पर गियू और ज्यादा खा सकते थे। उन्होंने मेरे लिए हार मान ली। अगले सीन में शाम हो जाती है। हम विंड हाशिरा सानेमी और सरपेंट हाशिरा ओबेनाई पर शिफ्ट होते हैं। सानेमी ओबेनाई से पूछता है, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। इस पर ओबेनाई कहता है कि ज्यादा खास नहीं। मुझे लगता है कि जिन्हें मैं ट्रेन कर रहा हूँ वो लोग अपर रैंक डीमंस के सामने टेक भी नहीं पाएंगे, पर फिर भी हमें उन्हें ट्रेन करना होगा क्योंकि मास्टर ऐसा ही चाहते हैं। इसके बाद ओबेनाई सानेमी से कहता है, आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। इस पर सानेमी कहता है, क्या तुम्हें याद है हमने जो कैसल देखा था। मुझे लगा था कि हमने डीमंस को पकड़ लिया है, पर वो डीमंस बिना कोई सुराग छोड़े एक पल में ही गायब हो गए। इस पर ओबेनाई कहता है, मैं भी कब से उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या ये डीमंस का कोई खुफिया वेश है। सानेमी कहता है, मैं भी कब से इस कैसल के बारे में खोज रहा हूँ, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। दोनों बात करते हैं कि सभी डीमंस अचानक से एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मतलब ये बात सही है कि उनका टारगेट तांजीरो की बहन नेजुको ही है। जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। सानेमी कहता है, कुछ भी हो मैं सभी को खत्म कर दूंगा। इस पर ओबेनाई कहता है, ये डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए बड़ा ही बैड लक है। मेरा सारा ध्यान हाशिरा ट्रेनिंग पर है, पर जब भी मैं इस सिचुएशन को ध्यान से सोचता हूँ तो मुझे केवल एक ही चीज समझ आ रही है। हम देखते हैं कि ओबेनाई का हाथ शेक कर रहा होता है। ओबेनाई अपने हाथ को कसकर पकड़ लेता है और कहता है,
ये शांति किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है। इस पर सानेमी कहता है जो होगा सो होगा, उसके लिए अभी परेशान होने का क्या फायदा है, वैसे मुझे पता है इसे कैसे शांत करना है। इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे से आपस में लड़ने के लिए कहते हैं। आगे हम तांजीरो पर शिफ्ट होते हैं। रात में तांजीरो टेंगन की वाइफ्स की हेल्प कर रहा होता है। टेंगन की वाइफ्स तांजीरो को एक चाय पीने के लिए देती हैं और उसे शुक्रिया भी कहते हैं क्योंकि तांजीरो ने इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में उनकी जान बचाई थी। तांजीरो कहता है कि ये सब मैंने अकेले नहीं किया है। ये सुनकर टेंगन की एक वाइफ कहती है, हाँ मुझे पता है, तुम्हारी बहन, बोर मास्क वाला लड़का, पीले बाल वाला लड़का और टेंगन, तुम सभी ने मिलकर डीमंस को हराया है। अगर कोई एक भी कम होता तो हम सुबह का सूरज नहीं देख पाते। ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है। टेंगन की दूसरी वाइफ कहती है कि टेंगन अभी भी लड़ना चाहते हैं, वो नींद में भी डीमंस को मारने की बात करते हैं। तांजीरो तुम मूजान को जरूर हरा देना। इस पर तांजीरो उन्हें मूजान को हराने का प्रॉमिस करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेंगन सभी डीमन सीडर्स को नॉर्मल दौड़ाने की जगह उन्हें एक पहाड़ पर ले जाते हैं और रात में एक रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं। टेंगन सभी से कहते हैं कि हम लोग डीमन से रात में लड़ाई करते हैं, इसीलिए हमारे सेंसेस शार्प होने चाहिए जिससे तुम लोग अंधेरे में भी लड़ सको। अभी के लिए मैं डीमन बनूंगा जो तुम्हें खाने वाला है, तुम सभी को मुझसे लड़ना होगा। टेंगन तांजीरो से कहता है तुम मुझसे लड़ने के साथ साथ अपने साथियों को भी बचाओगे। इस पर टेंगन अंधेरे में छिपकर हमला शुरू कर देता है और एक एक करके डीमन सीडर्स पर हमला करता है। कोई भी टेंगन को देख नहीं पाता और टेंगन एक एक करके डीमन सीडर्स को मार रहा होता है। तांजीरो सोचता है कि टेंगन एक पुराना निंजा है, मैं केवल उसकी स्मेल से उसे नहीं ढूंढ सकता हूँ। हम देखते हैं कि टेंगन तांजीरो की आंखों के सामने से 3 डीमन सीलर पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। एक डीमन सीलर कहता है कि मैं एक हाशिरा से नहीं लड़ सकता हूँ। ये सुनकर टेंगन बहुत तेजी के साथ उस डीमन सीलर के पीछे आ जाता है और कहता है अगर कोई डीमन तुम्हारे सामने होगा तो तुम तब भी यही कहोगे क्या? ऐसा बोलकर टेंगन उसे भी बेहोश कर देता है। अब टेंगन के सामने तांजीरो खड़ा होता है। तांजीरो अपने आसपास खड़े डीमन सीलर से कहता है अगर हमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो टेंगन उसे तुरंत ही समझ जाएगा, इसीलिए सभी लोग मेरे आसपास आ जाओ और टेंगन को कोई भी मौका मत दो। ये सुनते ही सभी डीमन सीलर्स तांजीरो की तरफ भागते हैं पर टेंगन भी उन पर हमला करने लगता है। जैसे ही टेंगन एक डीमन सीलर पर हमला करता है तांजीरो बीच में आकर उसे बचा लेता है। दोनों की तलवारों की स्पीड इतनी तेज होती है जिसके कारण दूसरे डीमन सीलर्स थोड़ी दूर जाकर गिर जाते हैं। तांजीरो सोचता है मैंने टेंगन के हमले को रोक लिया है, पर एक हाथ के बाद भी टेंगन का हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे पर हमला शुरू कर देते हैं। तांजीरो और टेंगन को एक साथ लड़ते हुए देखकर बाकी के डीमन सीलर्स चौंक जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि 2 लोग जिन्होंने अपर रैंक डीमंस को हराया है उन्हें एक साथ लड़ते हुए देखना कितना ज्यादा औसम है। तांजीरो को टेंगन से लड़ते हुए देखकर बाकी के डीमन सीलर्स में बहुत हिम्मत आ जाती है और वो भी तांजीरो की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। डीमन सीलर्स एक एक करके टेंगन पर हमला करने लगते हैं। इसे देखकर टेंगन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अगले सीन में ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। हमें पता चलता है कि टेंगन सभी डीमन सीलर्स को हरा देता है। एक डीमन सीलर्स कहता है कि किसी हाशिरा से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। इस पर टेंगन कहता है मैंने तुम्हें डराने के लिए ट्रेन नहीं किया है। ये सुनकर डीमन सीलर्स कहते हैं हमें पता है, पर हम किसी हाशिरा या अपर रैंक डीमन से नहीं लड़ सकते। हम केवल हाशिरा और तांजीरो पर विश्वास कर सकते हैं कि ये लोग अपर रैंक डीमंस और मूजान को हरा देंगे। हम लोग उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो थोड़ी सी क्यों ना हो। इसीलिए हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ये सुनकर टेंगन खुश हो जाता है। अगली सुबह बाकी के डीमन सीलर्स खुद से फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। टेंगन तांजीरो से कहता है कि तुम आगे जा सकते हो, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। हमने भले ही अपर रैंक डीमंस को हराया है, पर जब तक मूजान को नहीं हरा देते तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। टेंगन भी तांजीरो से मूजान को हराने के लिए कहता है। इस पर तांजीरो भी हाँ कर देता है। इसके बाद तांजीरो सभी डीमन सीलर्स, टेंगन और उसकी वाइफ्स को शुक्रिया कहता है और अगली हाशिरा ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। रास्ते में तांजीरो को उसका क्रू मिलता है जो तांजीरो को उसकी अगली ट्रेनिंग की जगह पर पहुंचा देता है। हम देखते हैं कि तांजीरो की अगली ट्रेनिंग मुइचिरो के साथ होती है। मुइचिरो सभी डीमन सीलर्स को शॉर्ट ट्रेनिंग दे रहा होता है। उसके सामने कोई भी डीमन सीलर टिक नहीं पाता। मुइचिरो एक डीमन सीलर से कहता है सोचो अगर ये एक असली लड़ाई होती तो डीमन तुम्हें अब तक 3 बार खा चुका होता। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, कमेंट जरूर करिए भाई। अच्छा लगता है